पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले परिचय यानी पास्ट परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं। इस टेंस के वाक्यों से स्पष्ट होता है कि कार्य भूतकाल में काफ़ी समय पहले समाप्त हो गया है, लेकिन इस टेंस के वाक्य कॉम्प्लेक्स होते हैं। अतः इस टेंस के वाक्यों के प्रमुख लक्षण निम्न होते हैं। कॉम्प्लेक्स का मतलब जटिल, जिसमें दो कार्य और दो वाक्य एक साथ होते हैं। भूतकाल में दो कार्य हुए हो, दोनों ही कार्य पूरे हो गए हो। एक कार्य पहले समाप्त होता है जबकि दूसरा कार्य बाद में समाप्त होता है। जो कार्य पहले समाप्त हुआ है वह वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है और जो बाद में होता है वो पास्ट सिंपल टेंस का होता है। और प्रायः इस टेंस के वाक्यों में बिफोर, आफ्टर और व्हेन का प्रयोग होता है। यह है पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान। परीक्षा में प्रायः ऐसे ही वाक्य, कॉम्प्लेक्स वाक्य यानी जिसमें दो टेंसों का प्रयोग और बिफोर, आफ्टर या व्हेन का प्रयोग इस प्रकार से होते हैं, तो ये इसकी पहचान है। हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा लिया था, लिए थे, ली थी आदि शब्द आते हैं। जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले बस जा चुकी थी, शिकारी के पहुंचने से पहले पक्षी उड़ गए थे। तो इस प्रकार से दो कार्य हुए, एक शिकारी पहुंचा, दूसरा पक्षी उड़े। मैं स्टेशन पहुंचा, उससे पहले ट्रेन या बस जा चुकी थी। दो कार्य एक समय में भूतकाल में पूरे हो चुके हैं, लेकिन दोनों कार्यों में से एक पहले से पूरा होता है और दूसरा बाद में। जो कार्य पहले पूरा हो सकता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का होता है। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान अंग्रेजी में क्या करेंगे, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई और हैड, हेल्पिंग वर्ब सभी सब्जेक्ट के साथ आएगी। अब इस टेंस की वाक्य रचना, सबसे पहले एफर्मेटिव सेंटेंस, लेकिन वाक्य रचना बाकी टेंसों की तरह इसमें थोड़ा भिन्न है, इसलिए मैंने सरल शब्दों में इसको लिख दिया है। तो वाक्य रचना करने के नियम यानी कैसे करेंगे, अभी अपने जैसे समझाया कि दो वाक्य यानी दो कार्य एक साथ होते हैं, एक पहले पूरा होता है दूसरा बाद में। तो जो कार्य पहले समाप्त हुआ है उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, और जो कार्य बाद में समाप्त हुआ है उसमें पास्ट सिंपल टेंस लिखो, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। ऐसे वाक्यों में प्रायः बिफोर या आफ्टर अथवा व्हेन का प्रयोग होता है, जिसमें बिफोर वाले वाक्य से पहले वाले वाक्य के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस और आफ्टर के बाद वाले वाक्य में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए अपन इसमें एक सरल वाक्य भी होते हैं और ये दो कॉम्प्लेक्स वाक्य भी होते हैं। पहला सरल वाक्य का उदाहरण है, सोन हैड डन हिज वर्क। सोन हैड डन हिज वर्क, सोन सब्जेक्ट है, हैड हेल्पिंग वर्ब है, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वर्क उसका ऑब्जेक्ट है। तो सोन हैड डन हिज वर्क यानी सोहन ने अपना काम पूर्ण कर लिया या अपना काम पूरा कर चुका है। दूसरा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर अराइव्ड। इसमें दो कार्य हुए हैं, एक पेशेंट हैड डाइड यानी मरीज की मृत्यु हो गई है, और दूसरा डॉक्टर पहुंचने से पहले, यानी डॉक्टर पहुंचने से पहले मरीज मर चुका है। तो जब डॉक्टर आ रहा था उस समय, उससे जब डॉक्टर रास्ते में था तो मरीज मर गया था, यानी मरीज के मरने का कार्य पहले पूरा और डॉक्टर उसके बाद पहुंचा है। तो भूतकाल के अंदर दोनों कार्य वर्तमान समय में अपने जब इसको वाक्यों को पढ़ रहे हैं तो पूरे हो चुके हैं। तो पेशेंट हैड डाइड ये वाक्य पहले पूरा हुआ, इसलिए पेशेंट के साथ में हैड डाइड यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और बिफोर जो दो वाक्यों के समय के अंतर को बताता है वो डॉक्टर अराइव्ड, ये डॉक्टर सब्जेक्ट और अराइव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट सिंपल टेंस। इसी प्रकार से द बेल रैंग आफ्टर स्टूडेंट हैज अराइव्ड, विद्यार्थियों के आने के बाद घंटी बजी, यानी घंटी बजने का कार्य और विद्यार्थियों के पहुंचने का कार्य, दोनों में से पहले कौन सा पूरा हुआ, विद्यार्थी पहले पहुंचे और उसके बाद घंटी बजी। तो बेल रैंग, ये बेल रैंग बाद में हुआ ये काम, इसलिए बेल रैंग ये पास्ट सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। आफ्टर स्टूडेंट हैड अराइव्ड, स्टूडेंट्स हैड अराइव्ड ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड हेल्पिंग वर्ब, अराइव्ड थर्ड फॉर्म, स्टूडेंट्स सब्जेक्ट। अब इसके नेगेटिव वाक्य यानी नकारात्मक वाक्य अपन जानते हैं। नकारात्मक वाक्यों के अंदर नॉट का प्रयोग होता है। तो स्ट्रक्चर इसकी वाक्य रचना, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। शेष शर्तें एफर्मेटिव सेंटेंस वाली यथावत रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो अभी अपने सकारात्मक वाक्य पढ़े थे एफर्मेटिव सेंटेंस, ये
वाक्य रचना के नियम कौन से, यानी दो वाक्य अगर दो कार्य साथ में होते हैं तो जो पास्ट परफेक्ट का है यानी जो पहले पूरा हो तो उसके अंदर हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जो पास्ट सिंपल का है उसके अंदर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। यही तो इसके उदाहरण, द पीपल हैड नॉट रीच्ड बिफोर द थीफ रैन अवे। इसके अंदर अपन देखें तो हेड के साथ में नॉट आया है, हेड प्लस नॉट, हेड प्लस नॉट, ये नकारात्मकता के पहचान, यानी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लिखना। सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंस में इतना सा चेंज करके अपन नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं कि पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। ही हैड नॉट फिनिश्ड हिज वर्क व्हेन यू केम, यानी उसने जब तुम आए तब तक उसने अपना कार्य पूरा नहीं किया था, हैड नॉट फिनिश्ड। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, इसकी रचना। इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्यों के अंदर सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब आती है या डब्ल्यूएस वर्ड आते हैं, लेकिन पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर लगभग हैड ही सबसे पहले आता है। तो इसकी वाक्य रचना के अंदर हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। उदाहरण के द्वारा समझते हैं। हैड सबसे पहले, द मैच बिगेन बिफोर यू रीच दैट ग्राउंड, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, क्या तुम्हारे मैदान में पहुंचने से पहले मैच शुरू हो चुका था। हैड यू रीच्ड द स्टेशन बिफोर ट्रेन अराइव्ड, क्या रेलगाड़ी स्टेशन पर आने से पहले तुम पहुंच गए थे, यानी तुम पहले स्टेशन पहुंच गए थे या रेलगाड़ी पहले आ गई थी। इस प्रकार से ये नेगेटिव वाक्य रचना है। स्पेशल यूजेस यानी विशेष प्रयोग। पास्ट परफेक्ट टेंस परीक्षा में कभी अकेला नहीं पूछा जाता। इसके अंदर दो टेंस या कॉम्प्लेक्स वाक्य होते हैं, दो वाक्य में एक पहले पूरा होता है और एक बाद में होता है। ये इसकी विशेष बात है। इसमें बिफोर आफ्टर व्हेन का प्रयोग होता है। सोच समझ करके इस वाक्यों को बनाना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है, परीक्षा के अंदर करेक्ट फॉर्म पढ़नी पड़ती है। इसलिए दो जो विशेष बातें मैं यहाँ बता रहा हूँ उसको, दो तीन बातें इसको विशेष ध्यान रखें कि इस टेंस का प्रयोग ऐसे कंडीशनल क्लॉज में होता है जिसमें शर्त भूतकाल में पूरी नहीं हुई हो। जैसे इफ़ यू हैड रीच्ड द स्टेशन इन टाइम यू वुड हैव मेट योर फ्रेंड, यानी जो बातें हमने अभी पहले पढ़ी उसके साथ में और ये तीन बातें जोड़नी है कि अगर तुम समय पर स्टेशन पहुँच गए होते तो तुम्हें तुम्हारा मित्र मिल गया होता, यानी न तो तुम समय पर पहुंचे और न तुम्हें तुम्हारा मित्र मिल पाया। तो कंडीशनल क्लॉज यानी जिसमें शर्त भूतकाल में पूरी नहीं हुई हो, सिर्फ कल्पना मात्र है। तो इस प्रकार के वाक्यों के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस है। जैसे यू हैड रीच्ड, हैड और रीच्ड, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो कंडीशनल क्लॉज यानी जिसमें शर्त भूतकाल में पूरी नहीं हुई, ऐसे वाक्यों के अंदर पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। इफ शी हैड स्टडीड वेल शी वुड हैव गॉट सक्सेस, अगर उसने अच्छे ढंग से पढ़ाई की होती यानी अच्छा अध्ययन किया होता, अच्छी पढ़ाई की होती तो उसे सफलता मिल जाती। यानी न तो उसने अच्छा अध्ययन किया न उसे सफलता मिली, दोनों काम नहीं हो सके, भूतकाल में वो शर्त पूरी नहीं हुई। तीसरा, पास्ट परफेक्ट टेंस स्वतंत्र रूप से परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, इसे पास्ट सिंपल टेंस के साथ ही प्रयोग किया जाता है। यहाँ थोड़ा वाक्य गलत लिखा गया है तो आप देख लें, यहाँ पूछा लिखना है, ये पूछा नहीं होता। पास्ट सिंपल टेंस इस प्रकार से ये ध्यान रखना है कि पास्ट परफेक्ट टेंस स्वतंत्र रूप से परीक्षा में नहीं आता, इसके साथ पास्ट सिंपल टेंस जुड़ा होता है। पास्ट सिंपल टेंस हम पढ़ चुके हैं। पास्ट सिंपल टेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, या नेगेटिव और इंट्रोगेटिव हो तो डिड नॉट आता है, ये ध्यान रखना है। अब पास्ट परफेक्ट टेंस से संबंधित आप कई प्रकार के वाक्य बना करके अपनी पाठ्यपुस्तक के अंदर दिए गए अभ्यास कार्य को करके कमेंट करिए कि ये टेंस आपके समझ में कितना आया, आप कितने अच्छे ढंग से इसका उपयोग कर पा रहे हैं, और मैं आपको अच्छे ढंग से जानकारी दे सकूं और अधिक प्रयास करके और अच्छी जानकारियां खोज कर लाऊं। मैंने जो इस टेंस के अंदर दिया है वो
अभी तक आपको किसी एक किताब के अंदर नहीं मिलेगा। मैंने कई किताबों का अध्ययन करके सार रूप में बहुत सरल तरीके से दिया है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपके लिए इस प्रकार के कंटेंट मेहनत करके लाना मुश्किल होगा। थैंक यू।